एक राजकुमार था, नाम था कंस। मथुरा का राजकुमार, शक्ति और अहंकार का ऐसा संगम कि बस पूछो मत। उसकी कहानी है खौफ की, बेहिसाब ताकत की और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने उसके अंजाम की पूरी कहानी लिख दी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक आसमानी चेतावनी ने इस जालिम हुक्मरान के अंत की शुरुआत की थी। तो कंस ने ना मथुरा पर अपना खौफ बिठा दिया था। मतलब उसके कदमों के पीछे सिर्फ सिर्फ बर्बादी चलती थी। आप सोचिए, जहां जहां से उसकी सेना गुजरती थी ना, पीछे बस सुलगते हुए खंडर और मौत की खामोशी रह जाती थी। सच में ऐसा लगता था जैसे कोई फौज नहीं, बल्कि एक काला मनूस बॉन्डर हो जो सब कुछ निगलने आया है। तो कंस के अंजाम को समझने के लिए हम इस कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये इतना जालिम बना कैसे। फिर बात करेंगे एक शादी की जो एक भयानक चेतावनी बन गई। इसके बाद देखेंगे कि कैसे खुद उसका डर ही उसकी जेल बन गया। और आखिर में बात होगी उस उम्मीद की किरण की जो घने अंधेरे में पैदा हुई। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अत्याचारी का निर्माण। देखिए, कंस की कहानी की जड़ें ना उसके घमंड और उसकी बेलगाम एम्बिशन में थीं। वो तारीफों का मतलब हद से ज्यादा भूखा था। कोई जरा सी चापलूसी कर दे तो बस पिघल जाता था। और यही यही वो कमजोरी थी जिसने उसके अंत की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। और जानते हैं इस आग को हवा किसने दी? उसके अपने ससुर ने, मगध के राजा ने। उन्होंने कंस के अहंकार को और सहलाया और कहा, कंस, तुम भारत का भविष्य हो। तुम्हारे पिता का वक्त अब खत्म हो चुका है। बस हो गया काम। सत्ता के नशे का बीज उसके दिमाग में बो दिया गया। एक तरफ कंस अपनी तारीफों के नशे में चूर था, तो दूसरी तरफ मथुरा की जनता उसके जुल्मों से तड़प रही थी। लोगों की जान, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा था। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो बेचारे इंसाफ की उम्मीद लेकर अपने राजा उग्रसेन के पास पहुंचे। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सोचिए, कंस, जिसके बदन से अभी भी लड़ाई की गंध आ रही है, वो भरे दरबार में घुसता है और सीधे अपने पिता को चुनौती देता है। बिना एक पल सोचे साफ साफ कहता है, आप राजा होने के लायक ही नहीं हैं। ये तख्त के लिए खुली जंग का ऐलान था। तो यहां पर ना दो अलग अलग सोच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे राजा उग्रसेन, जिनका मानना था कि जो राजा अपनी प्रजा को बचा ना सके उसे राज करने का कोई हक नहीं। और दूसरी तरफ था कंस, जिसके लिए असली ताकत का मतलब था खून बहाकर जीती गई जीत। ये एक तरह से अतीत और भविष्य की लड़ाई थी, और कंस इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। और फिर कंस ने वो किया जिसकी किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने अपने ही पिता को अपना ताज उतारने पर मजबूर कर दिया। मथुरा के राजा को उसी के बेटे ने तख्त से घसीटा और सबसे अंधेरी, सबसे गहरी काल कोठरी में फेंकवा दिया। और उस काल कोठरी के अंधेरे से राजा उग्रसेन के टूटे हुए दिल की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, समय ने तुम जैसा बेटा देकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरे बेटे नहीं, एक अभिशाप हो। सोचिए, एक पिता की बद्दुआ से ज्यादा वजनदार और क्या हो सकता है भला। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। राजा तो कंस बन गया, लेकिन अब उसे अपनी सत्ता और मजबूत करनी थी। और इसके लिए उसने एक सियासी शादी का एक पूरा जाल बुना। ये एक बहुत ही शातिर सियासी चाल थी। कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी की शादी अपने सबसे खास दोस्त राजकुमार वासुदेव से तय कर दी। और इसे नाम क्या दिया? दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। अब बताइए, ऐसा प्रस्ताव भला वासुदेव मना कैसे कर सकते थे? शादी की बारात हरे बड़ी धूमधाम से निकली। कंस इतना खुश था कि अपनी बहन और बहनोई का रथ वो खुद हाँक रहा था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। लग रहा था कि नए राजा के कंट्रोल में सब कुछ है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशी बस कुछ पलों की मेहमान है। मगर उसी जश्न के बीच एक ऋषि आए और उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने पूरे जश्न का रंग ही बदल दिया। उन्होंने सीधे कंस की आंखों में आंखें डालकर कहा कि देवकी और वासुदेव का 8वां बेटा वही तुम्हारी मौत की वजह बनेगा और मथुरा को तुम्हारे जुल्मों से आजाद कराएगा। और इससे पहले कि किसी को शक की गुंजाइश भी होती, आसमान से एक आवाज गूंजी जिसने उस भविष्यवाणी पर पक्की मोहर लगा दी। अब ये सिर्फ एक ऋषि के शब्द नहीं थे, ये तो किस्मत का फैसला था जो सुनाया जा चुका था। कंस का अंत तय था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा,
डर का कैदखाना। भविष्यवाणी सुनते ही कंस का सारा जश्न किस्मत को चकमा देने की एक बेचैन कोशिश में बदल गया। डर से पागल हो चुके कंस ने उसी वक्त अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। सोचिए जरा। लेकिन वासुदेव ने उन्होंने गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगी और एक वादा किया कि वो अपनी हर औलाद देवकी की जिंदगी के बदले में उसे सौंप देंगे। कंस मान तो गया, लेकिन उसने अपनी बहन और दोस्त दोनों को उसी काल कोठरी में डाल दिया जहां उसका पिता पहले से कैद था। एक शादी उम्र कैद में बदल गई। उस दिन के बाद से कंस के हर फैसले पर सिर्फ और सिर्फ डर हावी था। अब वो इंतजार करेगा हर बच्चे के पैदा होने का, ताकि वो उसे मार सके। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है ना? अगर भविष्यवाणी सिर्फ 8वें बेटे की थी, तो कंस ने सभी 8 बच्चों को मारने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब हमें उसके डर और उसकी टेढ़ी हो चुकी इस सोच की गहराइयों में मिलता है। कंस का तर्क सुनकर ना सच में रूह कांप जाती है। उसने एक मिसाल दी। कहा, सोचो एक गोला है, उस पर 8 निशान हैं। अगर मुझे यही नहीं पता कि पहला निशान कौन सा है, तो मैं 8वां कैसे गिनूंगा? बस इसी खौफनाक लॉजिक के सहारे उसने हर बच्चे को मारने के फैसले को सही ठहराया। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? कंस अपनी इस हैवानियत को गुनाह नहीं बल्कि अपना फर्ज मानता था। उसने कहा, अपनी जान की हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मतलब डर ने उसकी सोच को इतना बिगाड़ दिया था कि उसके लिए कत्ल करना खुद को बचाने का एक तरीका बन गया था। तो चलिए, अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। यहां अब बात कंस के डर की नहीं, बल्कि कैदियों के सब्र और एक नई उम्मीद के जन्म की होगी। उस काल कोठरी के अंदर हर तरफ बस मायूसी छाई थी। जब देवकी को पता चला कि वो मां बनने वाली है, तो खुशी की जगह एक गहरे दुख ने ले ली। वो जानती थी कि उसके बच्चे का जन्म असल में उसकी मौत का ऐलान होगा। लेकिन उसी घोर अंधेरे के बीच वासुदेव ने उम्मीद की एक ऐसी लौ जलाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देवकी से कहा, अगर ये अंधेरी काल कोठरी हमारा आज है, तो यकीन मानो हमारा 8वां बेटा हमारा आने वाला कल है। उन्होंने इस दुख को एक अंत नहीं माना, बल्कि उस रोशनी के आने से पहले की तैयारी माना जो सबको बचाने वाली। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या कोई भी जालिम कभी उस किस्मत से भाग सकता है जिसे वो खुद अपने कर्मों और अपने डर से बनाता है? शायद कंस की कहानी इसका सबसे अच्छा जवाब है कि ये मुमकिन ही नहीं।